नमस्कार किसान साथियों, मैं अनूप देवांगन। आज आपको मुर्गी की बीमारी के संबंधित जानकारी बताने जा रहा हूँ। बीमारी प्लस दाना मेंटेनेंस। दोस्तों, ये हमारी जो मुर्गी है ये स्वस्थ है कि नहीं है, इसका पता कैसे करें। जैसे हमारे पास में अभी आप लोगों को पूरा मुर्गी स्वस्थ ही मुर्गी दिखेगा। मैं बीमारी बता सकता हूँ लेकिन बीमार मुर्गी का वीडियो मैं दिखा नहीं सकता। अभी मेरे पास में कोई बीमार मुर्गी नहीं है, लेकिन मैं उसका लक्षण, होने वाले जो लक्षण हैं किस प्रकार से होता है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। चाह रहा था कि कुछ आप लोगों को वीडियो दिखा के मैं उसका आप लोगों के साथ में शेयर कर सकूं, लेकिन वैसा मेरे पास में कोई अस्वस्थ मुर्गी नहीं है। सब मुर्गी स्वस्थ है, सब इधर उधर दौड़ भाग रहे हैं। जो इसमें से लगभग कोई सा भी बीमारी आता है इसमें, तो लगभग सर्दी से बीमारी स्टार्ट होना चालू हो जाता है। और सर्दी कई लोग ये बोलते हैं सर्दी तो हम बंद रूम में रखे हैं तो ये सर्दी नहीं हो सकता। सर्दी का ये नहीं कि सर्दी होने का रीज़न है पानी है, मौसम भी ऊपर नीचे होते रहता है, इसलिए सर्दी हो जाता है। तो सर्दी कोई बंद रूम में है तो सर्दी नहीं होगा, ऐसा कोई संभावना नहीं है। चूजे को भी 7 दिन 8 दिन 10 दिन रहता है, उसको भी सर्दी हो जाता है। मेरे पास में यहाँ सभी मुर्गी स्वस्थ है। जो बीमार मुर्गी रहता है तो मैं उसका बता दूं। जैसे मुर्गा है, मुर्गा स्वस्थ है। अगर इसका सर्दी वगैरह लगा है, कुछ प्रकार की इसको झुमरी बीमारी या ऐसा कुछ हो गया, तो जैसे ये मुर्गी है, ये इसका जो पंख है वो नीचे आ जाता है। चूजा में भी वही समस्या है, बीमार है तो उसका जो पंख है, पंख नीचे आ जाता है। तो इसी को केयर करने का रहता है। केयर करेंगे कि अपने मुर्गी के पास में आके बैठ के देखेंगे तो अपने समझ में आ जाएगा कि ये मुर्गी बीमार है करके। और मेरे पास में जैसे ये मुर्गी है तो मैं दिखा देता हूँ, कोई सा भी मुर्गी कमज़ोर नहीं है। तो बीमारी का जो लक्षण है, उसका पंख और छत्तीसगढ़ी में उसको डेना बोलते हैं, वो झुक जाता है तो समझ लो मुर्गी बीमार है। तो बीमार मुर्गी का जो ट्रीटमेंट है, सर्दी हो गया तो उसको सर्दी का अपन काढ़ा वगैरह दे के, या सर्दी का दवा आता है, न्यूडॉक्सफोर्ड है और बहुत सारी ये एरोबी वगैरह बहुत सारे आता है। सर्दी में बहुत सारा दवाई आता है, तो जैसे उस हिसाब से आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और इससे संबंधित फीड कॉस्ट कम करने के लिए आपको एक और बता दूं, जैसे टोटल इसको फीड पर रखे हैं तो कॉस्ट ज़्यादा हो जाता है, तो इसको पार्ट टाइम इसको हरा सब्जी वगैरह भी दे सकते हैं। हरा सब्जी या घर से बनाए फीड, धान वगैरह भी दे सकते हैं। और प्रॉपर धान है, चावल तो देना नहीं चाहिए, चावल से तो मुर्गियों को नुकसान होता है। तो इसको धान है, धान कभी कभार दे सकते हैं, धान थोड़ा टाइम दे दें और हरा सब्जी दे दें। और गेहूं है, गेहूं वगैरह थोड़ा इसको जैसे स्फूर्ति लाने के लिए गेहूं का दाना इसमें ऐसे डाल देंगे, डब्बे में नहीं डाल कर ऐसे खुला उसको फेंक देंगे तो ये इन लोग आराम से उठा के खा लेते हैं। तो कभी कभी फीड में भी चेंज करना चाहिए, उस प्रकार का फीड दें जिससे इन लोग को खाने में मज़ा आ जाए। दोस्तों, फीड में थोड़ा चेंजिंग करते रहना चाहिए। कभी कभार गेहूँ, धान ये जो आसानी से अवेलेबल हो जाता है, तो जिसके यहाँ धान अवेलेबल नहीं होता तो उसको बोलेंगे तो उसके लिए टफ काम है। जिसके यहाँ धान अवेलेबल हो जाता है तो 5 किलो, जब इतना सारा मुर्गी है तो 10 किलो धान एक बार दे दें, धान से नुकसान नहीं होता। इन लोग जैसे खाएंगे तो बड़ा शौक़ से सब एक साथ इकट्ठा हो गए खाएंगे, तो ये मुर्गियों को थोड़ा स्फूर्ति लाने में और मदद करता है। और मैं अपने किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि जैसे इस प्रकार से अगर मेंटेनेंस है आपका, कोई भी मुर्गी अस्वस्थ नहीं है, सब मुर्गी स्वस्थ है, तो पता चलता है कि जो काम कर रहा है उसका काम बढ़िया है। और ये बढ़िया तो आप लोग सब वीडियो देख के
पता चल जाएगा बढ़िया है कि नहीं है। ये रहा मेरा फार्म दोस्तों, और मैं चाहूँगा आप लोग भी इसी तरह मुर्गी को रखेंगे। सभी जो भी किसान भाई मुर्गी का फार्मिंग कर रहे हैं वो अपना मुर्गी को सब स्वस्थ रखेंगे तो उनको ज़्यादा मुनाफा होगा। तो आपको काम करने में और ज़्यादा इंटरेस्ट होगा तो आपका काम, जैसे आप 100 मुर्गी से स्टार्ट किए हैं तो नेक्स्ट टाइम में 200 की क्वांटिटी करेंगे, 500 की क्वांटिटी करेंगे, तो आपको इसमें प्रॉफिट नज़र आएगा। और जैसे लेके आते हैं आपका ध्यान ही नहीं रहता मुर्गी को रख रखाव में, तो आपको लॉस होने की संभावना है। तो इस प्रकार से जैसे मेंटेनेंस करके रखेंगे, सप्ताह में एक दिन सर्दी का दवा चला देना चाहिए। सर्दी के लक्षण लगे, मौसम चेंजिंग वगैरह हो रहा है तो हर सप्ताह एक दिन दवा चला दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सप्ताह में नहीं चला पा रहे हो तो 15 दिन में 2 बार चला दो, तो इससे मुर्गियाँ आपका एकदम स्वस्थ रहेगा। आपको मुर्गी में कोई बीमारी वगैरह का कोई लक्षण नहीं आएगा। तो मैं चाहूँगा दोस्तों, आपको नई जानकारी मैं बताते रहता हूँ, तो मेरे इस चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको कोई भी मुर्गी से संबंधित होने वाली समस्या का मैं समाधान कर सकूं। धन्यवाद।